हिंद है ये मुझे पहले भी सर्वोपरि था, आज भी मुझे सर्वोपरि है और आने वाले भविष्य में हिंद मुझे सर्वोपरि रहेगा। इस पार्टी के माध्यम से मैं उन जवानों की तलाशों में हूँ जो सेना के जवान जो इस पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे, वो बिहार के हक के लिए लड़ेंगे, वो लड़ाकू होंगे। एक जवान की जो क्वालिटी है, जैसा पुलिस का जो जवान होता है वो क्राइम के खिलाफ लड़ता है, सेना का जो जवान होता है वो अपने बॉर्डर के लिए लड़ता है, देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है, उसी तरह हिंद सेना का जो जवान है, जो कार्यकर्ता है, वो बिहार के हक के लिए लड़ेगा। ऐसा लगता है कि आप पैसे से, कैंपेन से खरीद सकते हो, आप लोगों का ये जो है व्यू चेंज कर सकते हो। मैं तो ये नहीं मानता हूँ। आज भी हर आदमी के अंदर अच्छाई है, मुझे उस अच्छाई को अपील करना है। कोई बिहार के विजन के बारे में डिस्कशन नहीं होता है। 5.2% है तो इसको अध्यक्ष बनाया जाए एक समाज का, इसका ये चर्चा यही होती है। तो भाई जिम्मेदारी सबकी है। हाँ, पेपर लीक एक समस्या है और आप जान लीजिए, जब पुलिस की निगरानी सबको पता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। आईपीएस रहे शिवदीप लांडे ने नई पॉलिटिकल पार्टी बना ली है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जा रही है। शिवदीप लांडे ने भी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है और साफ ऐलान कर दिया है कि बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और ये भी कहा है शिवदीप लांडे के उम्मीदवार होंगे, शिवदीप लांडे चुनाव लड़ेंगे। और कई अलग बातें उन्होंने कही हैं, वो साफ बता रहे हैं बिहार में किस तरीके से युवाओं के लिए काम करना है और कई बातों को उन्होंने कहा है। तो शिवदीप लांडे की नई पॉलिटिकल पार्टी हिंद सेना बनी है और क्या कुछ वो बता रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। आप सब लोगों का शुक्रिया। अभी मैंने जो राजनीति के एक नुक्ता निर्णय यहाँ पे आप लोगों के साथ साझा किया है, मेरे पार्टी का नाम जो होगा, जो एक मैंने राजनीतिक पार्टी, हमने जो एक राजनीतिक पार्टी गठन की, उसका नाम हिंद सेना है। अब ये पार्टी का नाम हिंद सेना क्यों है? मेरा जो सेवा काल रहा है, सेवा काल की शुरुआत भी जय हिंद से होती है और जब मैंने रिसिग्नेशन किया और अंतिम मैंने रिसिग्नेशन एक्सेप्टेंस के बाद लोगों में जाने के लिए मैं निकला हूं, तब भी मेरा जो अंतिम सेवा के लिए एक संदेश था वो जय हिंद का था। तो जय हिंद में मुझे हिंद जो वर्ड है, जो शब्द है, वो मेरे उनके हर पत्र में भिना हुआ है, उसमें मिला हुआ है। हिंद में भारत, ये जो हिंद है ये मुझे पहले भी सर्वोपरि था, आज भी मुझे सर्वोपरि है और आने वाले भविष्य में हिंद मुझे सर्वोपरि रहेगा। दूसरा जो वर्ड है सेना, जो सेना ये शब्द है, इस पार्टी के माध्यम से मैं उन जवानों की तलाशों में हूं जो सेना के जवान जो इस पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे, वो बिहार के हक के लिए लड़ेंगे, वो लड़ाकू होंगे। एक जवान की जो क्वालिटी है, जैसा पुलिस का जो जवान होता है वो क्राइम के खिलाफ लड़ता है, सेना का जो जवान होता है वो अपने बॉर्डर के लिए लड़ता है, देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है, उसी तरह हिंद सेना का जो जवान है, जो कार्यकर्ता है, वो बिहार के हक के लिए लड़ेगा। तो जो रन फॉर सेल्फ मैंने शुरू किया था और रन फॉर सेल्फ के दौरान मैं युवाओं से मिला। हालांकि रन फॉर सेल्फ में एक मेरा और एक मोटिव था, अवेयरनेस कितने मात्रा तक नीचे पहुंची हुई है और दूसरी बात थी कि लोगों के मन में क्या है, विशेषकर युवाओं के मन में क्या है, युवा क्या सोच रहे हैं, वो मुझे जानना था। तो विगत एक माह के अंदर जो पुलिस के 12 रेंज है उसमें से बेतिया रेंज छोड़ दिया, बेतिया, मोतिहारी और बगा जो था, वो 3 जिला छोड़ के ऑलमोस्ट सारे जिलों को मैंने टच किया
वहाँ के दूर क्षेत्र में गाँव में मैं गया, वहाँ के युवाओं से बात की, वहाँ के महिलाओं से बात की, वहाँ से जो बुजुर्ग है उनसे बात की। तो मुझे जब सबसे बात करने के बाद दो बातें जो है वो प्रमुखता से सामने दिखाई दी। सबसे पहली बात, 75 साल के आजादी के बाद भी 75 साल के आजादी के बाद भी बिहार के जो दूर दराज के क्षेत्र है, कई गांव है, उन तक जो बुनियादी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची। रोजगार पलायन ये तो बड़ा इशू है, लेकिन जो बुनियादी सुविधा है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, आदमी के लिए जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है गांव में, वो है पानी। तो जब मैं जम्मू क्षेत्र में गया, सिकंदरा प्रखंड में, सिकंदरा प्रखंड में अभी गर्मी शुरू हुई, आप अभी देखिएगा आने वाले 3-4 महीने में वहां के लोग जो है गांव के, वो अपने पशुओं को, मवेशी को लेके खगड़िया और सहरसा की दियारा में जाते हैं, पूरा अपना वही निकालते ताकि उनको वहां पे पानी मिल सके और जीता रह सके पशु। उसी तरह रोहतास जो पहाड़ी है, उसके आसपास के 30-40 गांव है, ताराडी पंचायत के, वहां के जो लोग हैं वो भी अपने पशुओं के लिए लेकर 4-5 महीने के लिए, जिसको डीला कहते हैं, सोन डीला के अंदर ले जाकर वहां रहते हैं। आप यकीन कर सकते हैं, हम तो शादियां मनाते हैं, ये जो अभी आएगा शादियों का मुहूर्त आएगा, फेस्टिवल का भी सीजन है, लेकिन उनके लिए ये नहीं होता। इस मुहूर्त में वो सिर्फ अपने जो पानी की समस्या है उससे जूझते हुए रहते हो, जो शादी वादी की जो उनकी की दूसरी बात में होती है, ये पानी की बात है। उसी तरह हम बहुत सारे गांव में लोगों को पक्के छत नहीं पहुंचा पाए हैं, और बहुत सारे गांव में लोग इतने समर्थ भी नहीं है जो अपने चॉइस से कपड़े पहन सके, खरीद सके। ये 360 डिग्री से उस प्रकार में पूरा चक्कर में कोई उसमें ऑब्स्टेकल नहीं रहता था। तो है, पार्टी को लाइए, फिर देखिए कौन सा तकलीफ होता है। पांडे साहब, ये दोनों में बहुत फर्क है। आप मैदान में भी नहीं गए हैं, सामाजिक क्षेत्र से कार्य करते हुए उस मैदान में गए हैं। या आप वो पॉलिटिक्स है जो यहाँ बढ़िया चेहरा जो बैठे हुए हैं, सब भ्रष्टाचार के घोषक हैं, पूरा पैसा चाप के बैठे रहे वहाँ बांटेंगे। और आप जब उम्मीदवार ईमानदार और समाज सेवा वाला दीजिएगा तो दोनों में वहाँ पहला प्रतिद्वंद उसको लड़ना पड़ता है, एक जाति और दूसरा पैसा। तो उसमें ऐसा लगता है कि आप पैसे से, कैंपेन से खरीद सकते हो, आप लोगों का ये जो है व्यू चेंज कर सकते हो। मैं तो ये नहीं मानता हूँ। आज भी हर आदमी के अंदर अच्छाई है, मुझे उस अच्छाई को अपील करना है, वो खड़ी रहेगी। पैसे की ताकत क्या होती है? बड़े बड़े शहंशाह नहीं टिक पाए लोगों की ताकत के आगे। लोगों ने अगर ठान लिया क्या पैसा हो गया। नहीं सर, देखा गया है ऐसा 2-3 IPS के नाम बता सकते हैं। सर्विस में खूब मलाई खा ली, पावर एंजॉय कर लिए, और बाद में ये उद्देश्य है। तो छोटी प्लांट वैसे नहीं है, पिछले दिनों कुछ वीडियोस वायरल हुए महाराष्ट्र में मराठा बुलवाने को लेकर, उसके वहाँ बहुत सी चुकी है। आपने महाराष्ट्र से बिहार में बनाया आपने, तो इस विषय पर आपका क्या विचार है? नहीं, ये मैं जब यहाँ आया था तो ये है कि आप मराठी है, तो सबसे पहले तो मैं कभी अपने आप को यहाँ पे, जब भी यहाँ पहले दिन मैंने कदम रखा था, अपने आप को मैंने मराठी नहीं माना, मैंने भारतीय पुलिस सेवा का पदाधिकारी माना। तो जब भी मैं निस्वार्थ की सेवा देते गया, यहाँ पे अनशन पे बैठते थे, धरना आंदोलन करते थे लड़के, वो तो कोई मेरे स्वार्थ वाले नहीं थे, उन्होंने तो मुझे उनके बीच का करके एक्सेप्ट किया है। और आपका इंटेंशन सही है ना, महात्मा गांधी ने चंपारण से सत्याग्रह किया है शुरुआत, तो उनको तो कोई उनकी जात नहीं पूछी है, वहां से आए हो। विनोबा भावे को भूदान आंदोलन में सबसे ज्यादा लैंड ऐसे दी गई है, लाखों एकड़ में, उनको तो किसी ने पूछा नहीं कि आपकी जात है, वहां से आए हो। तो मैं अभी बिहार में सेवा देने के लिए हूँ, और बस बिहार के साथ। सर, बिहार के एक और चर्चित IPS अफसर है विकास वैभव जी,
वो एक कैंपेन शुरू किए काफी दिनों से, लेट्स इंस्पायर बिहार, और ऐसे कयास लग रहे हैं, ऐसे संकेत भी है आने वाले दिनों में वो राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करेंगे। क्या आप उनके साथ कोई बातचीत हुई है, या फिर आप उनके कैंपेन को किस तरह देखते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा उनके कैंपेन के बारे में? नहीं, सबसे पहली बात है कि मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, जो भी बिहार में, मैंने पहले बताया, जो भी बिहार में बदलाव करना चाहता है, जो भी बिहार के भविष्य को बताना चाहता है, उन सबका मैं स्वागत करूंगा। बस इतना ही कह सकता हूं। एक सवाल है, थोड़े दिनों पहले आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी की शुरुआत की। प्रशांत किशोर पहले से कैंप पार्टी बना चुके हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आपने अभी अपनी पार्टी लॉन्च की है, आप सभी एक एक करके पार्टी लॉन्च कर रहे हो। आपने लोगों को भी बताया कि बिहार में बीजेपी जैसी पार्टी है, विदाउट नेमिंग एनी पॉलिटिकल लीडर, आपको क्या लगता है कि इससे किसको नुकसान होगा? मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूँ, नुकसान फायदे का तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूँ, पर आप पत्रकारिता के हिसाब से मैं भी आपका एनालिसिस देखता हूँ। कोई बिहार के विजन के बारे में डिस्कशन नहीं होता है। 5.2% है तो इसको अध्यक्ष बनाया जाए इस समाज का, इसका तो ये चर्चा यही होती है। तो भाई जिम्मेदारी सबकी है, तो यहाँ पे फायदे नुकसान की बात नहीं है, बात है कि बिहार का भला कैसे हो, इन फ्यूचर बिहार हमको कहाँ लेके जाना है। और संशोधन बिल पे हिंद सेना पार्टी क्या, क्योंकि वो भी तो वही चीज कह रहे हैं जो आप बता रहे हैं। नहीं, एक्चुअली देखिए, सभी का स्वागत है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हर एक को अपनी विचारधारा रखने की बात है, विचारधारा को बढ़ाने की बात है, या अपना संगठन बनाने की बात है, अपनी पार्टी बनाने की, सबको स्वतंत्रता है और अच्छी बात है। आप उन्हीं का नाम क्यों ले रहे हो? मैं तो चाहता हूँ और लोग आए, आप पत्रकार लोग आए, आपकी भी एक पार्टी बने, आइए। आप तो सबसे क्लोजली देखते हैं, उसका भी स्वागत है। तो एक प्लेटफॉर्म पर भी तो आप लोग आ सकते थे, जब एक ही मोटो है, जब एक ही लक्ष्य है, तो एक प्लेटफॉर्म पर भी आ सकते थे। नहीं, ये आपका नजरिया है, एक ही मोटो है और एक ही है, मुझे नहीं लगता है, मेरी विचारधारा नहीं मिलती है वहाँ पे। विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट खड़ा करेंगे आप? विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट अभी तो पहले संगठनात्मक तौर पर जाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव हिंद सेना पार्टी लड़ेगी, 100% लड़ेगी। अभी जब मैं पूरे बिहार घूमूंगा तो देखो, हाफ हार्टेडली मेरा कुछ नहीं रहता है, जो होता है डेट होता है, आर पार होता है, लड़ेंगे तो 243 है, अभी देखते हैं कौन सा सीट पर आप लड़ेंगे। हाँ, अभी ये देखिए, आप कुछ है कौन सा सीट पे आप लड़ेंगे, यही सवाल है कि जो आपको हम राज्यसभा देंगे, आपको हम मंत्री बनेंगे, आपको हम सीट का फेस बनाएंगे, बातें तो यही थी। तो आपका सवाल भी वही है, मेरा तो कोई सवाल नहीं है। जो यहाँ पे हर कंस्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ेगा वो शिवजी पवनराव लांडे ही चुनाव लड़ेगा, वो मेरा प्रतिनिधि होगा, मेरे आइडियोलॉजी के साथ होगा। तो आप ये मत मानिए कि यहाँ का ये कैंडिडेट है, वो पटना का कोई है, तो बाकीपुर का कोई कैंडिडेट, बाकीपुर का जो नाम अलग हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की जो प्रतिमा है, उसके पीछे जो शिवजी लांडे होगा। तो बिहार में 243 जगह पे शिवजी पवनराव लांडे ही चुनाव लड़ेगा। आईपीएस के तौर पे आपने जो जीवन दिया, क्या अधूरा छूट गया जो आप पार्टी के तौर पर पूरा करना चाहेंगे? नहीं, अधूरा नहीं, लिमिटेशन थे। मैं जब आईपीएस के सेवा में था तो ऑल इंडिया कंडक्ट रूल से बंधा था, और ऑल इंडिया कंडक्ट रूल के अकॉर्डिंग मैंने डिसिप्लिन, अनुशासन अपना माना, उसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया। उस वक्त भी बहुत सारे समस्याएं लेके आते थे, लेकिन जो पुलिसिंग से रिलेटेड समस्याएं थी उसमें मैं हल कर पाता था, उसमें न्याय दे पाता था। जैसा अभी मैंने ओपनिंग रिमार्क में बताया, पानी की समस्या है, उसमें पुलिसिंग क्या करे। अब एग्जाम्पल के तौर पर अररिया में उस वक्त इंदिरा आवास का स्कैम हुआ था, तो हाँ, मैंने उस एरिया को मेरे अंदर लाया, कम से कम 70+ एफआईआर करवाया उसमें, और 2.25 से ज्यादा रजिस्ट्री करवाई। तो जो पुलिसिंग में था, मुझे पता था कि वो वहाँ पे आवास योजना में कुछ गड़बड़ियां है, तो वो वहाँ पे कंप्लेंट आए थे और मैंने किया था। लेकिन हर जिला में तो नहीं कर सकता हूँ, जबकि आप लोगों से कंप्लेंट नहीं आएगा, तो वहाँ पे दायरा सीमित था। अभी मुझे लगता है कि मैंने पहले बताया कि कल उतारने का मेरा एक मुहिम है, एक कदम है, तो वो उसी के लिए निकल सकता हूँ। अभ्यर्थियों से मिलेंगे मांग को लेकर, बीपीएससी के अभ्यर्थियों की जो मांग उसे लेकर मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको शिक्षा विभाग की ओवरऑल सिचुएशन देखनी चाहिए। आपको पता है कम से कम 60 लाख यहाँ पे डिग्री लेके बैठे हुए लड़के हाथ में, 60 लाख डिग्री आदमी को कहाँ पहुंच जाते हैं आप?
कोई पॉलिसी आपके पास? 8-8 महीना आपका सेशन, मैं हॉस्टल में भी गया हूँ, मैं एक्चुअली मैं कम से कम 100 मुद्दे ऐसे बता सकता हूँ जो मैंने देखे और महसूस किए। तो 8-8 महीने का सेमेस्टर डिले चल रहा है। यहाँ की जो ग्रेजुएशन का जो है डिग्री है उसका वजूद आगे वाले जाकर जॉब के लिए जाते वहां पे क्या है, तो उस तरह से ओवरऑल देखना पड़ेगा। हाँ, पेपर लीक एक समस्या है और आप एक जान लीजिए, जब पुलिसिंग में था वो सबको पता है। तो आपने सुना कि शिवदीप लांडे ने क्या कुछ कहा है। पूर्व आईपीएस अधिकारी है शिवदीप लांडे, किस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया था, बिहार में सुपर कॉफ के नाम से मशहूर है और अब वो पॉलिटिकल पार्टी बना ली है और साफ साफ चुनावों को लेकर ऐलान कर दिया। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।